सो सबसे पहले गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। दिवाली का ये जो वीक है काफी शानदार हो जाता है। रिंकू दी बोलूंगा मैं रिंकू दी, अब तो सभी रिंकू दी बोल रहे हैं सब उनको। रिंकू दी इज प्लेइंग सो वेल। फर्स्ट 2 वीक की अगर हम बात करें, आई थिंक कैमराज उनके तक नहीं पहुंचे या फिर वो कैमरा तक नहीं पहुंचे, बट फर्स्ट 2 वीक के बाद जिस तरह उनको लोगों ने नाम दिया, शेरनी, दहाड़, ये सब लोगों से नाम मिल रहे हैं जो काफी अच्छे नाम है। आप तो पर्सनली यू नो हर सो वेल, सो टेल अस समथिंग। शुरुआत बिग बॉस के घर से करते हैं हम। पूरी जर्नी शुरुआत से लेके कि जब वो बिग बॉस के घर पे गए तो किस तरह की प्रिपरेशन उनकी थी, आप लोगों की क्या प्रिपरेशन थी? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई प्रिपरेशन ही नहीं थी, बिकॉज वो आई थिंक एंट्री से एक दिन पहले तक शी वॉज शूटिंग। सो उसका जो शो चालू था ऑन स्टार एंड शी वॉज शूटिंग फॉर दैट, एंड ऑफ कोर्स शी वॉज कॉन्स्टेंटली बिजी ऑन द फोन बिकॉज उसकी ओनली कोऑर्डिनेशन वॉज फोन कॉल, बिकॉज वो घर ही रात को 11 साढ़े 11 बजे आती थी। एंड देयर वाज नो टाइम दैट यू नो, एंड लाइक obviously when you're working you don't get a lot of time कि आप you know बिग बॉस शो देख रहे हो या क्या हुआ है सीरीज में। लाइक मम्मी और मैं तो कांस्टेंट लवर्स ऑफ बिग बॉस है। लाइक वी वेट कि सीजन खत्म होता है तो लगता है ओ गॉड व्हेन इज द नेक्स्ट सीजन गोइंग टू कम, नाउ व्हाट टू डू। सो वी आर लाइक वी फील सडनली देयर इज वैक्यूम, अभी बिग बॉस खत्म हो गया तो कुछ है ही नहीं। एंड हाँ, व्हेन वी गॉट टू नो कि यू नो रिंकू इज गोइंग टू एंटर, वी वर वेरी प्राउड बिकॉज बिग बॉस इज वन शो दैट आई थिंक इट्स अ प्लेटफॉर्म जो लोगों को शायद यहाँ से यहाँ पहुंचा देता है इन ऑल द पॉसिबल वेज, बी इट एक्सपोजर, बी इट प्रमोशंस, बी इट न्यू वर्क। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत साल पहले काम किया होता है एंड इट्स लाइक अ यू नो री-लॉन्च फॉर देम। सो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड नॉट ओनली फ्रॉम यू नो प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो पर्सनली। यस, आपको आई थिंक जैसे फॉर इंस्टेंस अभी जैसे मैं रिंकू की बात करूं, रिंकू नेचुरली इज अ वेरी लवेबल पर्सन एंड शी हैज अ रेजर्वेशंस। वो बहुत इजीली सबके साथ बात नहीं करती, शी टेक्स टाइम टू कनेक्ट टू पीपल, बट ये है कि इफ शी कनेक्ट्स विद समबडी देन शी इज देयर लाइक अ रॉक। फिर तो तूफान भी आ जाएगा तो फर्स्ट दैट तूफान हैज टू फेस रिंकू एंड देन इट विल हिट द अदर पर्सन, इट्स लाइक दैट। तो ऑफ कोर्स वो मतलब टिपिकल पंजाबी पटाखा है, मतलब फ्रॉम फन एलिमेंट टू सीरियसनेस, यू नो टू बी लव्ड बाय एवरीवन, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या उसकी एज का हो, लाइक नोबडी कैन रेजिस्ट हर। शी इज अ वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड कि शी हैज अ रेजर्वेशंस, तो वो बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होती कि, और शी विल नॉट बी जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी। She will take her own time to understand कि ये person की characteristic या personality क्या है, so that you know she can interact with that person, keeping in mind कि भाई इसकी ये nature ही ऐसी है। You know sometimes maybe I'm very stubborn, so अभी कोई मुझे बोलेगा, जो unknown person होगा उसको लगेगा कितनी जिद कर रही है, but somebody will feel that no वो ऐसे ही है, you know nothing that she has in her heart, but she is like that. So Rinku is exactly like this. So like I said, when we got to know about her Big Boss entry, we were very happy. She had no time for preparation. So वो जो है वो एकदम 100% organic है। Okay. 100%, मतलब मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि अच्छा शायद उसने कोई एपिसोड देखा या हम लोगों से कुछ सुना, nothing। यहाँ तक कि वो ऐसी लड़की है कि उसको ये भी नहीं होता कि ओ आई हैव टू गो टू बिग बॉस, यार मैं इतने टाइम होंगी नहीं होंगी, मुझे ये कपड़े लेने, ये करने, कुछ नहीं। आप उसको एवरीडे शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स दे दो, शी डजंट, मतलब उसको ये भी नहीं होता कि यू नो आई एम एन एक्टर और आई एम अ सेलिब्रिटी एंड आई नीड टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। शी इज जस्ट देयर, पीपल हैव टू लव मी फॉर व्हाट आई एम एंड द वे आई एम, वो वैसी है। मैम आपसे जानना चाहूंगा, यू आर ऑलवेज अ प्राउड मदर, उनकी जो जर्नी हो जाए टीवी में, इतनी कमाल की जर्नी, सो लॉन्ग जर्नी, शी सो एक्सपीरियंस, एंड उनकी जब वो बात करते हैं ना, ऐसा झलकता है कि एक्सपीरियंस से बात करते हैं। प्यार की बात हो, दोस्ती की बात हो, हाल ही में प्यार की बात है, उस पे मैं आऊंगा, बट ये जो एक्सपीरियंस है, वक्त लगा उनको उस घर पे जाने के लिए, बट कहते हैं ना वक्त जब आता है, देर आए दुरुस्त आए, एक कहावत है, वो उन पे परफेक्ट बैठती है। एज अ मदर, हाउ डू यू सी हर जर्नी in the television and now in the Big Boss house? She had a beautiful journey in the television also. In the beginning years, for many years she was there. And then of course there was a low phase and then there was COVID. So
She's gone through hard times, but she's made a comeback. yes, Right. She's made a comeback. Great comeback. A great Big comeback. Boss, yes. So yeah, like she is a very veteran actress. I Yes. mean, she's been in this industry when 30 years. she was Age of almost 17. 17 when she Yes. started her first show, and today she's almost 47. So she's done lot of work with Yes. lot of great people, be it from people who probably are no more in she the started world. with the B.R. Chopra banner. Yes. Right. So An iconic show. yes, Ekta Kapoor she yes. started. Then Swabhiman, and then followed by Itihas, Very and many then shows very she's many. Like there are nameless shows that she's been into. She's a very talented actress, and उसको देखकर ना ऐसे लगता नहीं है कि she's acting. She's so natural because she gets into the character. Yes. Right. So her journey has been beautiful. Of course, ups and downs her human के life में आते हैं, not only profession wise, otherwise also. So there has been a little bad patch, and then again things were very nice. She came back with Ye Wada Raha on Right. ZTV, and again she became a very popular Thai, and she Now had the with guts. Italy. Yeah, then she had guts to go bald on screen Yes. for Right. that show and everything. So it was really nice. Then again there was like a little gap. I think वो actress के साथ थोड़ा हो जाता है. होता है, And then she started the show Titli, and she was really doing fine. And I think God's been very kind because ये show अभी it was just going to go off air, and she signed Big Boss. Yes. Right. Yes. So I think things just fell in place, and I think she's been in her journey कि वो कहते हैं ना कि जब जिसको जहाँ पहुँचना है वो उस टाइम पर वहाँ पहुँच Correct. जाता है. So I think Big Boss का जैसे अगर उसको पहले भी कभी ऑफर्स या प्रपोजल्स अगर आए भी हों to my best of knowledge, so sometimes you're not very mentally prepared Yes, once- to be in that house. Yes. And maybe you need to see there are some just a Rinku to one point of time, like from media point of view, she's a very private person. Private. Right. I mean, she would not talk about what's her personal life. आप as an actor उससे कुछ भी question करो, but when it comes to her family, she would never want to talk anything needs on it. space. Yeah, she's super reserved. Yes. Yes. मतलब वो कितनी बार ऐसा हुआ था when she was very young and naive, and she was still like just a new talented actress, and I remember we used to go out, so mob of people, they come, they recognize you, they want to take your photograph and autograph, so she would be the one who would say कि नहीं वो मेरी जुड़वा बहन है कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा टाइम है, I've come to do something, Yes. so I don't want to interact with people. Now of course she was a popular face, तो लोग आएंगे आएंगे, तो वो ये बोलती नहीं आपको गलत फहमी हुई है, मेरी जुड़वा बहन है. Then I did tell her, you're in the media, you need to interact with them. Yes. Yeah. ये तुम्हें नहीं पूछेंगे, then who are you? Exactly. And I'm coming back to the Big Boss. There was one point that Munawar told कि मैं सबसे ज्यादा भरोसा रिंकू दी पे करता हूँ. Correct. कई बार उन्होंने कई बातें उनके साथ शेयर की. ये जो बॉन्ड है मुनव्वर एंड रिंकू दी का, जी. हाउ डू यू सी, किस तरह से आप देखते हो ये बॉन्ड को? See, I think जितने भी relations Big Boss house में भी अगर रिंकू के बनेंगे, from Rinku's end, I can 100% vouch for it कि वो जो भी होगी वो वही है जो वो दिल से फील करती True है. bonds बनेंगे, And- जैसे जिग्ना के साथ उसका Exactly. बना. मतलब मुनव्वर के साथ ऐसे होगा कि मान लीजिए कि कल को ऐसा टाइम आएगा, see at the end of it they are competitors in the show. Right. Correct. So there will be a time when they may even have to nominate each other. But her bond is not going to get affected by the nomination. Because I cannot right now say how it is going to impact inside the house. But I know one thing for sure, that whenever she's going to be out of the house, these relations, whatever she's made in the house, will be for life. Yes. Right. उसकी तरफ से वो end कभी नहीं होंगे unless the other person doesn't want to And interact. मैम तो जिग्ना मैम के साथ भी. Yeah, अभी- what I see on Yeah. this thing, Yeah. she So- said ना कि जिग्ना को कोई कुछ बोलेगा मैं फाड़ डालूंगी. Yeah. So वो ऐसी है, वो basically see, तो like I said, she's very loving, she's very calm, she keeps her poise very well, but it's just that कि अगर कोई उसे बहुत ज़्यादा उंगली करेगा ना, then she is literally like a tigress. Yes. मतलब फिर वो लैंग्वेज हो, बॉडी लैंग्वेज हो, या वो क्या बोल रही है या किस टोन में बोल रही है, then there is no control. In fact, day before yesterday there was जो उनका कमरा है, जो कहते हैं दिमाग वाला कमरा, जी. चेस के नीचे जस्ट वो बैठे थे, जिग्ना जी थे, मुनावर थे, मनारा थे एंड रिंकू दी थी. तब उन्होंने प्यार की बातें की. Correct.
मुनव्वर से पूछा था व्हाट्स योर रिलेशन विद मनारा, Correct. मनारा से पूछा था और कहा था कि हम जिग्ना जी ने कहा था कि हम दोनों इतने एक्सपीरियंस गुजर चुके कि समझ आ जाता है। तो ये जो हाउ डू यू सी मनारा एंड मुनव्वर जो डे 1 से चल रहा है? So see, as a viewer what I see, so I cannot say that they have a relationship or they are getting into a relationship, but yes, जैसे आप हम 4 लोग हैं, 4 लोग में भी कोई 2 बहुत क्लोज होते हैं जिसके साथ आप जैसे रिंकू और जिग्ना है. So maybe I would say that Munawwar and Manara are as close as what Rinku and Jigna are. Munawwar has Munawwar has a soft corner for Manara, not in a wrong way. Yes. Yeah, I think as a good friend, as a good friend. that he would stand with her. Manara, I think she's still a little kiddish. Yes. She's not Yes. mature. तो अगर हम जिग्ना उनकी सिस्टर के नाम लेते तो she get tempted. Yeah. हाँ, I don't know why. जबकि मुझे ऐसा लगता है you should feel very proud of She's that moment. very childish and Yeah, I she's feel very- that very yeah, kiddish. she's very Now kiddish. she had a argument with In fact, Rinku. you know ma'am, जो बाहर की दुनिया से हमको जो सपोर्ट करते हैं, I'm talking about प्रियंका चोपड़ा, she supported her. Now also she is supporting her. So it's good ना, why should हमारे family members हमको support करें तो it's a very big thing. Very big thing. So I think like in one of the weekend covers, Salman sir also had told Yes. her that is it that you feel bad अगर आपकी family का नाम, like if you're talking about Priyanka Chopra or Parineeti Chopra, that they are your Cousins. sisters, your cousins or whatever, and they have done so good in this Yes. industry, and you are also in the line and you are doing good for yourself in your own way. Correct. I think like जैसे अगर आज मैं एक्टर हूँ और रिंकू एक्टर है, but रिंकू even if she's my younger sister in the industry, she's senior to me. Yeah. And I would not deny the fact, which I always tell Rinku, that I really look up to her when it comes to how to perform, See, how you to get never into an know, actor. next year she may get a chance to go. See, that's I mean, I'll be very happy. I mean, I like I said, it's my dream. She's to more be, of a social person. Yeah, I'm very social and I'm too straightforward, too blunt. Yeah. Yes. मतलब प्यार है तो प्यार है, गाली है तो गाली है. You know, मैंने भी बिग बॉस बहुत समय से फॉलो करता हूँ, like बिग बॉस 1, 2, 3 I have followed from that, but I have noticed something in this Big Boss. I guess as a viewer, as a journalist, I'm asking this question. I have noticed कि people talk about their past. काफी लोगों ने बात की है, काफी बड़े कलाकार ने एक बहुत बड़े कलाकार का नाम दूसरी बार लिया है. Yes. And उस पे बाहर स्टोरीज बनती है. How do you see? I जिग्ना जी ने think- भी अपने पास्ट के बारे में बात मुझे की. ऐसे लगता है कि if people don't have anything much to do from their end, तो वो किसी ऐसी स्टोरी को पिक करते हैं जिसमें उनको लगता है कि suddenly there is going to be a hype connecting to that relevant name. Right. For example, if I will tell you, I recently watched this episode where Ankita was talking about Sushant Singh Rajput. Right. Okay, and मुझे honestly वहाँ पर मुझे उस even if she was genuine, that spot did not make it look genuine. Right. मुझे ऐसे लग रहा था Are you she talking is about- using Sushant. There was 2 points. Yeah. First point with Munawwar, second point with Abhishek, जो अभी recently हुआ. हाँ. So which point you are talking about? The first point or the second? I think No, I Munawwar think- के साथ when Yes. she was talking and she was I crying and मुझे वो बहुत fake लगा. Even if she was genuine, अगर if there was something that I shared with somebody in the past and that person is no more, Right. I would not use his name to hype my own promotions or media or to be more looked upon or get attracted by the cameras in the big boss house. I mean, that was my past and a bond that I shared. और अगर आपको ऐसे लगता है, why are you talking about it right now? Right. Suddenly आपको लगता है कि oh you're not doing very great with your husband. Vicky is standing out more than Ankita practically. अब अंकिता के पास कुछ नहीं है तो उसको लगता है कि okay now maybe that is one of a strategy to pick up her past relation because that relationship and that actor also was very prominent in the industry. तो शायद उसके नाम से इसे कुछ बेनिफिट हो जाए in terms of viewership or maybe getting people's emotions and connections. But I think it portrays wrong. That is my perception. Yes, हो सकता है वो सही होगी, but like I said, the timing is wrong. यही चीज शायद वो बिग बॉस में ना होकर वैसे बोलती तो वो ज्यादा बिलीफ होता. Oh, I'm sorry. Yes. So I'll be asking you some question and you have to say fastly. Okay. So
कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आपको लगा कि रिंकू दी के साथ अब तक फेक है? रिंकू के साथ जो फेक है, आई थिंक अंकिता का तो मुझे रिलेशन अभी तक दिखा ही नहीं है एक्चुअली. सो आई थिंक कहीं ना कहीं टू अ सर्टेन एक्सटेंट मे बी खानजादी, for the reason Rinku ka are you asking me if Rinku is fake with her or the other person? The other person. So I think Khanzadi to a certain extent, see she is वो कैसे है कि she is in a shell, but अगर आप उसको कुछ भी बोलो, even if you want to correct her, she becomes very aggressive and violent and everything, and suddenly you know she's being like, I think she's very calculative and very manipulative in terms of कि कहाँ उसको subtle रहना है, कहाँ उसको loud होना है, जहाँ उसको लाउड नहीं भी होना था. सडनली शी इज bursting and creating an agenda to be visible. तो कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि मुद्दे होते ही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती का दे आर जस्ट टॉकिंग फॉर द हेक ऑफ इट. तो वहां पर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लास्ट नॉमिनेशन भी हुई थी, तो मुझे पर्सनली ऐसे लगा था कि यस, रिंकूज नॉमिनेशन फॉर मनारा वाज रॉन्ग. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसे लग रहा था कि शी वुड नॉमिनेट खानजादी. Because Khanzadi is very rebellious when it comes to the दिमाग का house and everything, like room, and you want to be a part there. लेकिन अगर दिमाग वाले एक यूनिटी में रहते हैं तो सडनली अगर खानजादी को उस यूनिटी में से किसी ने भी एक चीज बोल दी तो शी इज अगेंस्ट एवरीबॉडी एंड शी इज ब्लैबरिंग, जो ऑफ कोर्स मनारा के साथ भी दिखा, which Rinku rightly said. It was just in yesterday's episode. You must have watched. Game is a game. Right. यहाँ पर हमें एक दूसरे को नॉमिनेट करना ही है. अब वो फैक्ट है कि वो मेरी चॉइस है, मुझे किसे नॉमिनेट करना है. इफ यू फील दैट आई एम रॉन्ग इन योर आईज, यू कैन ऑलवेज नॉमिनेट मी. आई एम नॉट गोइंग टू कम एंड फाइट विथ यू, व्हाई आर यू नॉमिनेटिंग, और सडनली माय वेज चेंज. कि अगर आप एक महीने में इतने अच्छे थे, अब आपको मालूम है घर में कमरे में 5 लोग हैं, 5 में से आपको 2 को नॉमिनेट करना है, और जिन दोनों को हम नॉमिनेट कर रहे हैं वो दोनों ऐसे एग्रेसिव एंड अगेंस्ट द टीम हो जाते हैं. यही अगर उन्होंने रिंकू को नॉमिनेट किया होता, आई एम टेलिंग यू, वो तो ये भी नहीं बोलती कि व्हाई डिड यू नॉमिनेट मी. शी वुड ओनली गो विद द से कि दैट इज हर चॉइस. सो मैम, इन शॉर्ट यू आर सेइंग कि खानजादी. यस मैम, ये सवाल आपसे क्या लगता है, एक क्विक लाइन में देना, कि क्या लगता है कौन सा ऐसा रिलेशन है जो प्योरिटी वाला है फ्रॉम द बोथ द एंड, फ्रॉम रिंकू मैम एंड फ्रॉम सामने वाले के एंड. See, at the moment I see Jigna and Rinku together. Right. Even Munawar to some extent. Yes. This question is for you. Quickly, who is the biggest competitor of Rinku ma'am? Munawar. Okay. Yes. Even You I think? feel. Yes. Who do you think, who will be the top 3? Of course, I would want my daughter. Yes. Rinku. Everybody wants. Yes. Top 2 पूछ रहे हो. Rinku, Munawar. I would want Jigna, but I don't know. No, so I honestly feel Abhishek stands very strong. चाहे वो कितना भी aggressive हो, but he's doing good from the first week to the current week. He's really progressed well. Vicky Jain again. He's visible everywhere, but I mean, I think I will go with Abhishek and Munawar for sure, and Rinku. Right. But even at this point of time, when I see Rinku coming to the finale week, I would still, want her to, she still kept her certain side. Yes. She has her funny element. Rinku, Munawar and Abhishek. Rinku, Munawar. Munawar, and एक और नाम आपको बोलना पड़ेगा. अभिषेक, विकी, ऐश्वर्या, नील, काफी सारे नाम. I would rather go for Neil. Neil, yes. I would rather go for Neil, not for Aishwarya or Ankita or Vicky. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you for your time. Thank and you. Happy Diwali. Happy Wish Diwali you the to same. you and Wish to the you the entire same. team and to the entire world who's going to be seeing us. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you so much. Yes.